Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader honeydew books. Poem 7, When I Set Out for लाइनिस, जब मैं लाइनिस के लिए चला। ये पोएम जो है ये आपके थॉमस हार्डी पोइट के द्वारा रिटन है। एज ए यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोइट एंड नोवेलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड पेरिस टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। एज ए यंग अप्रेंटिस, एक युवा शिल्पकार प्रशिक्षु के रूप में ब्रिटिश पोइट एंड नोवेलिस्ट, ब्रिटिश कवि और एक उपन्यासकार जिसका नाम था थॉमस हार्डी, वह पेरिस गया निरीक्षण करने के लिए। किसका? एक चर्च के जीर्णोद्धार के निरीक्षण के लिए पेरिस गया। कौन? एक जो ब्रिटिश कवि और उपन्यासकार था थॉमस हार्डी। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, और उसके पेरिस से लौटने पर पीपुल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वह पेरिस से लौटा तो लोगों ने उसके अंदर दो बातें नोटिस की। ए न्यू ग्लो इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एंड ए क्रपल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उसकी कोट की जेब में बहुत से कागज के टुकड़े भरे हुए थे। दैट पेपर, वह कागज किसका था? इट इज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी, वह कागज था जिसमें उसका जीवनी लिखी हुई थी। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ ए पोइम, और इसके अंदर एक कविता का प्रारूप था। You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Dionysus. You are going to read, आप पढ़ने जा रहे हैं दैट वेरी पोइम, इस कविता को, इंस्पायर्ड बाई ए विजिट, जो एक यात्रा को प्रेरित करती है, ऐसे स्थान की यात्रा जहाँ पर विच द पोइट कॉल्स लायनिस, ऐसे स्थान जिसे कवि क्या कहता है? लायनिसिस कहता है। तो लायनिसिस नामक स्थान की यात्रा को यह पोइम मेंशन करती है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनिसिस, आई देखिए यहाँ पोइट के लिए यूज हुआ है। पोइट कौन है? इसका थॉमस हार्डी। तो वो पेरिस जाता है, पेरिस में स्थान है लायनिसिस, तो उसके बारे में वहाँ पे जाता है। उसके बाद आता है उस टाइम पे, उसमें क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में इस पोएम में मेंशन किया हुआ है। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनिसिस, जब मैं लाइनिसिस गया, आई ए 100 मील्स अवे, जो कि लगभग 100 मील दूरी पर था। लाइनिसिस लगभग 100 मील की दूरी पर था। द राइम वाज ऑन द स्प्रे, राइम मीन्स पाला या ठंड, ऑन द स्प्रे फुहार मार रही थी, इट मीन्स बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। एंड स्टार लाइट इट माई लोनसमनेस, लोनसम में अकेलेपन में या अकेली यात्रा में, स्टार लाइट मीन्स जो तारों का प्रकाश था वही मेरी अकेली यात्रा का साथी था। When I set out for लाइनिसिस, जब मैं लाइनिसिस के लिए गया, 100 मील्स अवे, जो कि 100 मील की दूरी पर था। What would be chance at लाइनिसिस, लाइनिसिस में क्या हुआ? While I should sojourn there, जब मैं वहाँ गया, no prophet durst declare, prophet मीन्स होता है कोई पैगंबर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और नहीं कोई बुद्धिमान जादूगर इसका अनुमान लगा सकता है कि वहां पर क्या घटित हुआ। वॉट वुड बी चांस एट लाइनिसिस, की लाइनिसिस में क्या हुआ? वाइल आई शुड सोजर्न देयर, जब मैंने वहां की यात्रा की। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनिसिस, जब मैं लाइनिसिस से लौटा, विद मैजिक इन माई आईज, मेरी आंखों में एक प्रकार का जादू था, मैजिक था। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, और म्यूट मीन्स मूक, सरमाइज मीन्स अंदाज, मेरी आंखों में एक तरह का मूक अंदाज था। माई रेडियंस रेयर, रेडियंस में मेरी जो ज्योति थी, ज्योति की प्रकाश की किरण थी वो बहुत दुर्लभ थी। एंड फैथोमलेस, और उसमें गहराई थी काफी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनिसिस, जब मैं लाइनिसिस से लौटा, विद मैजिक इन माई आईज, तो मेरी आंखों में एक प्रकार का मैजिक था। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम कंप्लीट हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। देखिए आपके 7 चैप्टर एंड 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको इनका नोटबुक में कंप्लीट इनका वर्क होना चाहिए और आपको लर्न भी होने चाहिए। ओके, थैंक्स।